you the chapter, the 100 dresses, part 1 and part 2. So guys, this chapter is in 2 parts. So in this video, I'll be explaining you both the parts. Okay, so in this chapter, there are 3 characters, very interesting characters. I'll help you with the same. First character is Venda Petronsky. Second character is Peggy and Maddie. So all they are studying in the same class. एक सेम क्लास में पढ़ रहे हैं, सेम स्कूल में पढ़ रहे हैं. तो लेट मी हेल्प यू विद दैट. अगर गाइस इस पे कैरेक्टर स्केच आ सकता है तो आप ये सब चीजें मेंशन करिएगा एंड आई होप यू विल गेट द एक्सीलेंट मार्क्स इन दैट. सो कैरेक्टर स्केच की अगर हम बात करें तो पहले मैं आपको वेंडा पेट्रोन्स्की का कैरेक्टर स्केच एक्सप्लेन करता हूं. वेंडा पेट्रोन्स्की जो है एक पॉलिश इमिग्रेंट है. गाइस इमिग्रेंट होता है एक ऐसा इंसान जो अपने नेटिव प्लेस को यानी अपनी मूल जगह को छोड़ के किसी दूसरे जगह पे जाके रहता है. वो किसी भी कारणवश हो सकता है. इट कैन बी फॉर द लाइवलीहुड, इट कैन बी फॉर हायर स्टडीज, राइट. सो उसको बोलते हैं इमिग्रेंट. सो वेंडा जो है एक पोलैंड से आई हुई एक पॉलिश इमिग्रेंट है जो कि कहां पे रह रही है, अमेरिका में रह रही है. दैट लिव्स इन बॉर्गन हाइट्स. बॉर्गन हाइट्स क्या है, एक छोटा सा शहर कह लो या एक छोटा सा जगह है जहां पे ये रह रहे हैं अभी. तो दे आर वहां से पोलैंड से इमिग्रेंट हुए. यहाँ पे आके इसके फादर ने एक स्कूल में इसका एडमिशन कराया है. कैरेक्टर स्केच की अगर बात करें तो ये दिखने में थोड़ी शैबी काइंड ऑफ यानी इतनी बहुत सुंदर नहीं है ये. लंबी सी एक लड़की है. शी इज टॉल बट नॉट वेरी ब्यूटीफुल एंड she looks shabby all the time. उसके जो बाल हमेशा बिखरे रहते थे, कपड़े जो थे हमेशा अनटाइडी रहते थे और वो हमेशा एक फेडेड ब्लू कलर की जो इनका स्कूल ड्रेस होता था वो एक हमेशा फेडेड ब्लू ड्रेस पहने होती थी लेकिन वो कभी आयरन नहीं होती थी. तो इसके लिए वर्ड यूज किया है अनटाइडी. तो उसके जो ड्रेस रहती थी वो हमेशा अनटाइडी रहती थी. दूसरी चीज शी वॉज वेरी क्वाइट और वो गाइस क्लास में सबसे लास्ट बेंच पे जाके बैठती थी जहां पे ज्यादातर जो बैक बेंचर्स बच्चे शैतान बच्चे बैठते हैं या जो पढ़ने लिखने में इंटरेस्टेड नहीं होते वो बैठते हैं. हालांकि पढ़ने में तो इंटरेस्टेड है लेकिन ये हमेशा लास्ट बेंच पे बैठती थी. दूसरी चीज ये बहुत क्वाइट रहती थी, हमेशा चुपचाप रहती थी एंड नोबडी हैड एवर हर्ड हर लाफ. को किसी ने भी इसकी आवाज या हंसी कभी भी नहीं सुनी थी. दूसरी चीज she is discriminated by her American classmates. जो इसके अमेरिकन क्लासमेट्स होते थे जो बाकी सब तो अमेरिका के ही है. ये कहां से, ये पोलैंड से है, ये पोलैंड से है. तो बाकी जो इसके अमेरिकन क्लासमेट्स होते हैं वो हमेशा इसके साथ डिस्क्रिमिनेशन करते हैं. डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव कि तुम कहां से हो, तुम ऐसी क्यों दिखती हो, ऐसे करके हमेशा उसको परेशान करते थे, डिस्क्रिमिनेट करते थे. तुम ये मत करो, तुम वो मत करो. शी वॉज वेरी टैलेंटेड. हालांकि वो बहुत टैलेंटेड थी, बहुत अच्छी उसके अंदर बहुत टैलेंट था. क्या वो बहुत अच्छी क्रिएटिव थी, अच्छी सोच रखती थी, बहुत इमेजिनेटिव थी. उसकी सोच जो थी बहुत अच्छी थी, बहुत क्रिएटिव थी. और एक और चीज, शी कुड डिजाइन वेरी ब्यूटीफुल एंड डिजाइन, वो बहुत अच्छा डिजाइन कर सकती थी. बहुत ड्राइंग्स जो थी उसकी बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छा डिजाइन कर सकती थी. उसके जो डिजाइन होते थे वो सब नए और डिफरेंट होते थे. ठीक है, नए तो हुए ही और अलग है, सबसे अलग है. तो गाइस आप ये इसके कैरेक्टर स्केच में लिख के आइएगा. आई एम श्योर you'll be getting excellent marks. Now if I talk about Peggy, Peggy जो है हमारी दूसरा कैरेक्टर है इस चैप्टर में. पैगी जो है एक बहुत सुंदर लड़की है. शी इज मोस्ट ब्यूटीफुल एंड पॉपुलर गर्ल इन स्कूल. स्कूल में सुंदर तो ये है ही लेकिन पॉपुलर भी है. हर कोई इसे जानता है, हर किसी से हर कोई इससे बात करता है. बहुत प्रिटी है. शी इज वेरी प्रिटी एंड ओन्ड मेनी क्लोथ्स. क्या होता है कि ये सुंदर तो है ही बट शी इज रिच ऑल्सो, अमीर भी है और उसके पास बहुत सारे कपड़े, बहुत सारे ड्रेसेस है, बहुत सारे सुंदर सुंदर कपड़े हैं. एंड शी हैड कर्ली हेयर्स. इसके जो बाल जो है वो घुंघरालू बाल है. शी बुलीड वेंडा. वेंडा का वो हमेशा मजाक उड़ाती रहती थी कि वेंडा एक तो वो लास्ट बेंच पे बैठती थी और उसका हमेशा मजाक उड़ाती थी और उससे हमेशा ये पूछती थी वेंडा क्लोथ्स, उसके वेंडा के कपड़ों का हमेशा मजाक उड़ाती थी. डिस्पाइट नोइंग हर बैकग्राउंड, हालांकि उसको पता था कि गरीब है लेकिन फिर भी जानबूझ के उसका मजाक उड़ाती रहती. उससे पूछती थी हाउ मेनी ड्रेसेस डू यू हैव, हाउ मेनी
shoes do you have, how many hats do you have, तो this kind of question पूछ के उसको परेशान करते थे ये सब लोग बच्चे. She could draw the best design. हालांकि वो भी बहुत सुंदर डिजाइन्स जो थे वो बनाती थी, बहुत सुंदर, उसकी भी ड्राइंग बहुत सुंदर थी. तो ये है हमारा सेकंड कैरेक्टर पैगी. नाउ इफ आई टॉक अबाउट मैडी, मैडी जो है पैगी की बेस्ट फ्रेंड है. मैडी जो है, मैडलेन इसका कंप्लीट नेम है, मैडलेन, और ये पैगी की बेस्ट फ्रेंड है. She was poor, वो गरीब है, and used to wear the old clothes given by Peggy or someone else. वो एक गरीब फैमिली से बिलोंग करती है और पैगी जो अपने पुराने कपड़े होते थे वो इसको दे देती थी, या और कोई इसके जो पुराने कपड़े होते थे वो अपने पैगी को दे देता था, और इसकी मॉम जो थी वो उन्हीं कपड़ों को स्टिच करके, ट्रिम करके, नए नए डिजाइन बना के इसको मैडलिन को देती थी, मैडी को देती थी, और ये स्कूल में पहन के आती थी. बट नो वन कैन रिकॉग्नाइज, को इसको पहचान नहीं पाता था कि ये तो किसी और का ड्रेस इसको मिला हुआ है, राइट. सो मैडी वाज नॉट लाइक पैगी. हाँ, इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज आई विल एक्सप्लेन यू. मैडी जो थी वो पैगी की तरह नहीं थी. शी डिड नॉट ask the she did not the business of asking. उसको कोई इंटरेस्ट नहीं था बार बार वेंडर से पूछने का कि तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस है, कितने शूज है, कितना ये हैट्स है, ये सब चीजें कितनी है तुम्हारे पास. वो ये सब चीजें उनसे पूछना नहीं चाहती थी. लेकिन क्योंकि उसकी वो बेस्ट फ्रेंड थी, पैगी की बेस्ट फ्रेंड थी, तो उसके साथ उसको होना पड़ता था. शी फील गिल्टी, और जब कई बार उसको बहुत गिल्टी भी फील होता था कि ये पैगी ऐसा क्यों कर रही है, पैगी क्यों उसको परेशान कर रही है, कल को शायद ये मेरा भी मजाक उड़ा सकती है क्योंकि मैं भी गरीब हूं, राइट. दिस कैन हैपन. सो गाइस, ये तो था कैरेक्टर ऑफ माय चैप्टर द 100 ड्रेसेस. अब इसमें जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो मैं आपको एक स्टोरी जो है, समरी जो है वो बता देता हूँ. ओके गाइस, सो नाउ आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू द चैप्टर, द स्टोरी. जो हमारा मेन थीम या मेन स्टोरी क्या है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ. तो मेन थीम ये होता है कि वेंडा पेट्रोन्स्की जो है पोलैंड से आई हुई है, वॉगेन हाइट्स में वो रहती है और एक स्कूल में पढ़ाई करती है जहाँ पे पैगी और मैडी जो है दो बेस्ट फ्रेंड हैं, और बाकी की भी इनकी क्लास में जो है वो हमेशा वेंडा का मजाक उड़ाते रहते हैं. दे मेक फन ऑफ हर, उसका हमेशा मजाक उड़ाते रहते हैं. स्कूल में भी, रिसेस में भी उसको सारी लड़कियां जो घेर के उसको बार बार पूछती हैं दैट हाउ मेनी ड्रेसेस डू यू हैव, हाउ मेनी हैट्स डू यू हैव, हाउ मेनी शूज डू यू हैव इन योर क्लोसेट, कि तुम्हारे अलमारी में कितने कपड़े हैं, कितने शूज हैं तुम्हारे पास. तो ये सब क्वेश्चन उससे पूछते रहते थे. दूसरी चीज क्या होता है कि ऐसा बार बार उसका मजाक उड़ा के जब छुट्टी हो जाती है, आगे स्कूल से थोड़ा सा आगे जाके रुक जाते हैं वो कि कब वेंडा आएगी, कब हम उसका मजाक उड़ाएंगे. तो ये सब उसके साथ उसको बुली करते रहते थे ये सब लोग मिलके. नाउ एक दिन क्या होता है, एक दिन स्कूल में कंपटीशन रखा जाता है. स्कूल में कंपटीशन रखा जाता है किसका, कि किसका सबसे बेस्ट डिजाइन होंगे. तो सब बच्चे जो है एक दो पेंटिंग्स बनाते हैं, हर कोई अपनी पेंटिंग सबमिट करा देता है. इनकी टीचर थी, उसका नाम है मिस मैसन. मिस मैसन को अपनी सब लोग जो है अपनी पेंटिंग्स दे देते हैं. फिर वेंडा भी अपनी पेंटिंग्स दे देती है, पैगी एंड मैडी भी दे देते हैं. हर किसी को यही लग रहा था कि कौन जीतेगा, पैगी जीतेगी क्योंकि पैगी की ड्राइंग बहुत अच्छी है. बट क्या होता है, everyone was surprised. तो मैं आपको वो एक्चुअली एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि what was the scene of the day when this result was about to announce. ये जो रिजल्ट, कंपटीशन का रिजल्ट था, ये अनाउंस किया जा रहा था, तो उस दिन को आप डिस्क्राइब कीजिए या कैसा सीन होता है. तो नेक्स्ट डे इट वाज ड्रिजलिंग. ड्रिजलिंग मतलब बूंदाबांदी हो रही थी. पैगी एंड मैडी हरीड टू देयर स्कूल. पैगी और मैडी जो है जल्दी जल्दी कर रहे थे अपने स्कूल जाने के लिए, पहुंचने के लिए. क्या होता है, दे एंटर द रूम नंबर 13, जो उनका क्लासरूम नंबर 13 है वो एंटर करते हैं. दे फाउंड ड्राइंग्स ऑल ओवर द क्लास. पूरी क्लास में सब जगह पेंटिंग्स लगी हुई हैं, ड्राइंग्स लगी हुई हैं. मिस मैसन डिक्लेयर करती हैं दैट Miss Mason declared that where only one or two paintings were given, sketches were given by most of the girls. ज्यादातर लड़कियों ने एक या दो पेंटिंग्स दी हैं. एक लड़की है जिसने 100 पेंटिंग्स जो है सबमिट कराई है, 100 पेंटिंग्स जो है दी हैं, एंड ऑल आर डिफरेंट. सारी अलग अलग हैं एंड यूनिक एंड ब्यूटीफुल. सब अलग अलग हैं और बहुत सुंदर है. तो मिस मैसन डिक्लेयर करती है कि वो लड़की कौन है. शी इज वेंडा पेट्रोन्स्की. वो वेंडा पेट्रोन्स्की है.
अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, हर कोई ताली तो बजाता है वेंडा पेट्रोन्स्की के लिए, लेकिन वेंडा वाज नॉट देयर। वेंडा जो थी वो वहां पर थे ही नहीं, वो अप्लॉज, वो ताली सुनने के लिए वेंडा वहां पे थी ही नहीं। इतनी देर में मिस मैसन का बुलावा आता है प्रिंसिपल के एंड से। प्रिंसिपल मिस मैसन को बुलाती है और एक लेटर हैंड ओवर करती है, जो कि वो लेटर होता है बाय हिज फादर, वेंडा के फादर के एंड से होता है वो लेटर। वो लेटर लेके मैम क्लास में आती है, वो लेटर सुनाती है कि हम लोग यहाँ से दूर जा रहे हैं, बिग सिटी में जा रहे हैं, और वहां पे मेरी बेटी को कोई चिढ़ाएगा भी नहीं, कोई उसकी हाइट का, उसकी गरीबी का मजाक नहीं उड़ाएगा। तो मैम को ये लेटर पढ़ के थोड़ा सा इमोशनल, शी फील इमोशनल, प्लस वो बच्चों को ऐसे देखती है कि शायद आई एम श्योर इन बच्चों ने वेंडा को परेशान किया होगा। तो ये भी एक पार्ट है। तो गाइस इस पे भी एक क्वेश्चन बन सकता है, तो आप आई एम श्योर आंसर दिस वे एंड यू विल गेट गुड मार्क्स इन दैट आल्सो। देन क्या होता है स्टोरी में, वेंडा जाने के बाद मैडी और पैगी जो है उनको गिल्ट फील होता है कि अरे यार हमने शायद वो उनसे दोस्ती करना चाहती थी हमने, लेकिन उसे अपना दोस्त नहीं बनाया। तो क्या करते हैं, वो उसके पुराने वेंडा के पुराने एड्रेस पे जाके देखते हैं, वहां पे ताला लगा होता है, और वो आस पड़ोस से पता करते हैं कि वेंडा कहाँ चली गई। तो वहां का एड्रेस लाके ये पैगी जो है एक लेटर लिखती है वेंडा को, और वो लेटर पोस्ट कर देती है। और शी फील, हालांकि उसमें वो कोई सॉरी वगैरह नहीं लिखती, इट्स जस्ट वो ये बोलती कि तुम्हारी पेंटिंग बहुत अच्छी थी और हम सब यहाँ पे अच्छे हैं। तो ये दीज नॉर्मल टॉक्स, कैजुअल टॉक्स उसमें लिखती है, लेकिन सॉरी जो है एक्चुअली बोलती नहीं है, बट दिल ही दिल में तो शी यूज्ड टू फील दैट वे कि गिल्ट फील हो रहा था उसको दिल में, लेकिन वो उस चीज को जाहिर नहीं करती लेटर में। नेक्स्ट डे क्लास में आती है और वो मैडलिन के साथ शेयर करती, मैडी के साथ शेयर करती है, ऐसे मैंने लेटर लिखा, बट उस लेटर का कोई रिप्लाई ही नहीं आता। काफी टाइम तक उस लेटर का कोई रिप्लाई नहीं आता। एक दिन जब दिसंबर 25 क्रिसमस टाइम आता है, एक लेटर आता है मिस मैसन को अगेन फ्रॉम, और वो लेटर किससे होता है, वो होता है वेंडा पेट्रोन्स्की से। वेंडा लिखती है, कैसे हो मेरे रूम नंबर 13 वाले दोस्तों, मैं यहाँ ठीक हूँ, आई होप आपको मेरी पेंटिंग्स अच्छी लगी, और मैं चाहती हूँ ये जो मेरी सारी पेंटिंग्स हैं ये सब बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाए, ये सब बच्चों आप लोग बांट लो, लेकिन जो ग्रीन वाली और जो ब्लू वाली पेंटिंग है वो पैगी और मैडी को दी जाए। तो पैगी और मैडी को ग्रीन और ब्लू वाली पेंटिंग देते हैं, और मैडी उस पेंटिंग को बहुत ध्यान से देखती है, और वो क्या ऑब्जर्व करती है, अरे इस पेंटिंग में तो मेरी पेंटिंग बनी हुई है, इसमें तो मैं ही हूँ। और वो वही चीज वो पैगी को भी बताती, पैगी यू नो व्हाट, ये देखो मेरी पेंटिंग में मैं ही हूँ, तुम भी अपनी पेंटिंग चेक करो। और पैगी भी जो है अपनी पेंटिंग चेक करती है, तो शी रियलाइज कि वो मेरी ही पेंटिंग है, एक्चुअली मेरी ही पेंटिंग बनाई गई है। और लेटर ऑन उनको अपनी इस चीज पे गिल्ट और ज्यादा फील होता है कि आई विश हम समय रहते उसके साथ अच्छा बर्ताव करते, उसको अपना दोस्त बनाते, उसको बुली नहीं करते, तो कितना अच्छा होता। तो ये मेरे चैप्टर का जो है थीम है या स्टोरी लाइन जो है, ये मेरे चैप्टर की स्टोरी लाइन है। इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि आफ्टर नोइंग, अच्छा दो तीन क्वेश्चंस बनते हैं, आई विल बी हेल्पिंग यू विद दैट। आफ्टर नोइंग कि पैगी जो है उसको बुली कर रही है, मैडलिन उसको क्यों नहीं रोकती, या मैडलिन को वो गिल्ट क्यों फील होता है कि मुझे पैगी को स्टॉप करना चाहिए और पैगी ऐसा क्यों कर रही है। तो इसमें आप क्या चीज लिख सकते हैं कि पैगी एंड मैडी वर टू क्लोज फ्रेंड, दो अच्छे दोस्त थे। they came from the two different financial background, फाइनेंशियल और कल्चरल बैकग्राउंड उनका अलग अलग था। पैगी जो थी एक अमीर फैमिली से थी, मैडी जो थी एक पुअर फैमिली से थी। तो पैगी यूज्ड टू गिव हर, उसमें आप पैगी की चीजें लिख सकते हैं कि शी वाज मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन द स्कूल, प्रिटी, ओन्ड मेनी क्लोथ्स, हैड कर्ली हेयर्स, शी बुलीड वेंडा। इसमें आप लिख सकते हैं कि शी वाज पुअर एंड यूज्ड टू वियर द ओल्ड क्लोथ्स गिवन बाय पैगी एंड समवन एल्स। मैडी वाज not like Peggy and she didn't have the business of asking these things। तो ये चीजें आप लिख सकते हो। सेकंड पार्ट में आप ये लिख सकते हैं कि Maddie knew that Peggy was not cruel। Peggy जो है क्रूअल नहीं है, निर्दयी नहीं। इन केस ऑफ वेंडा वो थोड़ा सा उससे मजाक करने के फन वे में जो है उससे ये सब चीजें पूछती थी। तो इसीलिए इस वे में उसको लगता था कि
पैगी इतनी बुरी नहीं है, इसीलिए वो उसको ज्यादा स्टॉप नहीं करती थी, लेकिन लेटर ऑन उसको भी रियलाइज होता है कि पैगी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। अच्छा गाइस, क्वेश्चन एक बनता है कि क्या पैगी रियली क्रूअल थी, जो कि उसके साथ मिसबिहेव कर रही थी वेंडा के साथ। पैगी जो है वेंडा के साथ मिसबिहेव कर रही थी, क्या वो वाकई उसके साथ क्रूअल थी? तो उसमें आप एक आंसर लिख सकते हैं, नो, पैगी वाज नॉट एक्चुअली क्रूअल, शी प्रोटेक्टेड द स्मॉल चिल्ड्रन फ्रॉम बुलीज। जो छोटे बच्चे होते थे ना, उनको कोई परेशान कर रहा है तो पैगी जो होती थी वो उनकी मदद करती थी, वो उनको स्टॉप करती थी बुली होने में। दूसरी चीज, शी क्राइड आवर्स एंड आवर्स, वो घंटों रोती थी जब वो देखती थी ना कोई बच्चे किसी जानवर, किसी एनिमल, किसी पेट के साथ मिसबिहेव कर रहे हैं या इल ट्रीटेड कर रहे हैं, तो वो घंटों रोती थी उनके लिए। बट इन द केस ऑफ वेंडा इट वाज डिफरेंट, शी कुड नेवर, उसको क्या लगता था that she could never believe that a girl who lives in Bogan Heights, एक लड़की जो Bogan Heights में रहती है, उसके पास 100 ड्रेसेस कहां से होंगे, राइट? सो इसी चीज को फन बनाने के लिए बार-बार उससे वो सेम क्वेश्चन पूछती थी। So guys, I hope you like this video. I hope you understood this chapter, and if you have any queries, please do comment, and we'll be more than happy to help you. Thank you guys.